जिंदगी भर हिंसा, खून और डर फैलाने वाला एक इंसान इतने बुरे काम करे कि उसका अपना परिवार भी अंतिम समय में उसे ठुकरा दे और फिर प्रशासन को आगे आकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़े। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है नक्सलवाद की असली तस्वीर। 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस, जिसे किशन दा के नाम से भी जाना जाता है, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का एक बड़ा और खतरनाक चेहरा। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक 200 से ज्यादा नक्सली हमलों में इसका हाथ था, जिसमें 200 से ज्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हुए और करीब 1000 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था, ये वो इंसान था जिसके लिए हिंसा एक रणनीति नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन चुकी थी। प्रशांत उर्फ किशन दा लगभग 45 साल तक नक्सलवाद का हिस्सा रहा। 2004 में जब एमसीसी यानी कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूजी यानी कि पीपल्स वॉर ग्रुप का मर्जर हुआ, तब ये उस मर्जर में भी शामिल था और सीपीआई माओइस्ट ज्वाइन करने से पहले ये एमसीसी का टॉप लीडर था और बाद में सीपीआई माओइस्ट का सेकंड इन कमांड बन गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक से प्रशांत नंबाला केशव राव, जो कि सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी रहा, उसके बाद प्रशांत माओवादी संगठन का दूसरा सबसे पावरफुल लीडर माना जाता था। इसने हजारों युवाओं को गुमराह किया और देश के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया। 2021 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे गिरफ्तार किया जब ये अपनी पत्नी शीला मारंडी के साथ पकड़ा गया और पिछले 5 साल से जेल में था और इसकी पत्नी भी माओइस्ट सेंट्रल कमेटी की सदस्य रह चुकी है। इसकी पत्नी शीला मारंडी को 2006 में गिरफ्तार किया गया था और 2016 में बेल मिलने के बाद वो दोबारा से माओवादी संगठन से जुड़ गई, लेकिन इसका अंजाम देखिए। पैरालिसिस और पैरिक्सन जैसी बीमारियों से जूझता हुआ प्रशांत धीरे धीरे टूट रहा था और फिर 3 अप्रैल को रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सच मौत के बाद सामने आया जब इसके अपने ही परिवार ने इसका शव लेने से इनकार कर दिया। जेल सुपरिंटेंडेंट को उसकी पत्नी की तरफ से एक लेटर मिलता है, ये कहते हुए कि प्रशांत का कोई अपना ही नहीं है जो इसका अंतिम संस्कार कर सके। सोचिए, जिसने जिंदगी भर लोगों को डरा धमका कर कंट्रोल किया, आखिर में उसका अपना कोई बचा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है, जहाँ परिवार ने साथ छोड़ दिया वही प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सरकार ने आगे बढ़कर इसका अंतिम संस्कार करवाया। ये दिखाता है कि सिस्टम के लिए चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये नक्सलवाद की सच्चाई है। नक्सली संगठन जनजाति और गरीब लोगों को बहलाते थे, युवाओं को सिस्टम और समाज से दूर करते थे और उन्हें हिंसा के रास्ते पर ढकेल देते थे। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो अक्सर वही लोग धर्म, भगवान और आस्था की बातें करने लगते हैं। यही है इस विचारधारा का सबसे बड़ा दोगलापन। जिंदगी भर हिंसा और डर फैलाने वाला इंसान आखिरी सफर में इतना अकेला रह गया कि ना कोई अपना बचा, ना कोई कंधा देने वाला रहा। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ तबाही देता है और आखिर में इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।